सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है सी कैट गेट एडमिशन टू सीडैक। तो किस तरह आप सीडैक में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या सिलेबस पूछा जाता है, और किन किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए ये, और कहाँ से पढ़े। तो ये वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं कि सी कैट एग्जाम है क्या, कौन कौन दे सकते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक रहिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ पहले डेफिनेशन। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज एन इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी। ऑटोनोमस मतलब कि ये अपने जो डिसीजन है वो खुद से लेता है, खुद से कंट्रोल करता है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। उसकी वजह से ये स्टूडेंट्स के बीच में काफी फेमस है सीडैक। बिकॉज देखिए, आज के टाइम में काफी प्लेटफॉर्म्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी प्लेटफॉर्म है जो आपको कोडिंग कराते हैं, उसके बाद आपको प्लेसमेंट लगाते हैं। बट ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। दैट्स वाई इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। आपने इसके थ्रू कोर्स करा है, सेम ड्यूरेशन का कोर्स करा है आपने, तो आपको लाइक बोला जाता है कि आपने पीजी सी डैक करके आए हो। तो सी डैक बेसिकली एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उससे आप पढ़ के आए हो। तो उसमें वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके इसमें घुसे हो, तब आपने आए हो, तो वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है सी डैक की। दैट्स वाई स्टूडेंट सी डैक ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ये है कि नॉन आईटी के स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादातर ये एग्जाम देते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, नॉन आईटी स्टूडेंट्स को आपको कुछ नहीं सुनना, आपको बस ये जान लीजिए आपको सेक्शन ए सेक्शन बी का एग्जाम देंगे। सेक्शन ए क्या होता है, सेक्शन बी क्या होता है, वो आगे वाली स्लाइड में कवर करूंगा। अब सेक्शन ए सेक्शन बी में जो रहता है, जो मतलब आपको देना है कैटेगरी सेकंड। तो नॉन आईटी स्टूडेंट जितने भी हैं वो सुन लो कि कैटेगरी सेकंड में आओगे आप। आपको ये जो स्क्रीन में दिख रहे हैं जितने भी एग्जाम्स, इन एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो। सी डैक हो गया, पीजी डैक, इन कोर्सेज के लिए पीजी डब्ल्यू आई एमसी हो गया, डी डबल एस डी हो गया, डी आई टी आई डबल एस हो गया। तो ये कोर्सेज हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली आपको क्या है, कुछ काफी अभी मार्केट में ऐसे फ्रॉड भी हो रहा है कि कुछ बोल रहे हैं कि आपको सीटेक में एडमिशन दिला देंगे। ठीक है, जस्ट यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा किसी फ्रॉड में मत आइए। सी डैक के अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सी कैट उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको उसका रजिस्टर करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट www.cdac.in या actscdac.in। ठीक है, आप क्लियर करोगे सी कैट का एग्जामिनेशन, आपको काउंसलिंग होगी, आपको सीट एलोकेट होगी, आपने कोर्स सेलेक्ट किया, देन आपको कोर्स स्टार्ट होगा। तो ये प्रोसेस है। और एग्जाम कब कब होते हैं? अगर आपको मार्च के बैच में एडमिशन चाहिए तो एग्जाम होगा जनवरी में, उसका रजिस्ट्रेशन दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। आपको जुलाई के बैच के लिए करना है, सितंबर के बैच के करना है, उसका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम जुलाई में रहेगा, एग्जाम उसका रजिस्ट्रेशन एक मंथ पहले शुरू हो जाएगा। ईयर में दो बार होते हैं सी कैट का एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ ऑनलाइन और किसी मीडियम से नहीं होता, आप इनकी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिए, सी कैट एग्जामिनेशन होता है, तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब सारे एग्जाम जो होते हैं 1 1 आर के होते हैं ये। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक ऑप्शंस रहते हैं आप पे। अगर कोई भी आप करेक्ट आंसर करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे +3 मार्क्स। नेगेटिव के लिए -1 मार्क्स है, और आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो उसके लिए 0 मार्क्स। तो अगर टोटल मार्क्स बात की जाए तो 150 मार्क्स का पूरा टोटल पेपर रहता है आपका। अब 150 में जितना आप ला रहे हो उस हिसाब से आपकी परसेंटाइल बनती है, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बनती है। ठीक है, अब बात की जाए कि कैटेगरीज जो है पीजी डिप्लोमा इन सी कैट में। अब मान लीजिए, देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि आपको सेकंड कैटेगरी में आते हो। तो इस कैटेगरी में मैं बताता हूँ आपको डिफरेंट। कैटेगरी 1 होता है जिसमें सिर्फ पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स आता है, पीजी डीजीआई। उन स्टूडेंट को सिर्फ सी कैट में सेक्शन ए का पेपर देना पड़ता है। अब बेसिकली ये नॉन आईटी स्टूडेंट्स नहीं भरते, एलिजिबल भी नहीं होते। नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्शन जो बी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली वो उन्हीं में एलिजिबल होते हैं। वो सेक्शन बी में आपका डैक आ गया, डीबीडी आ गया, डीआईटीआईडब्ल्यूएस आ गया, डीआई आ गया, डीआईओटी आ गया, डीएमसी हो गया, डीएएसएसटी हो गया, एचपीसी एसए हो गया, डीएफबीडी हो गया, डीसीएसएफ हो गया, डीएएसडी, सॉरी डीएसडी थर्ड कैटेगरी। तो आपको जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स है, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो जितने भी, आपके लिए सिर्फ सेकंड कैटेगरी मैटर करेगी। आप सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको सेक्शन ए सेक्शन बी का पेपर देना है, दैट्स इट। कैटेगरी थर्ड जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए रहता है वो थर्ड सेक्शन। तो सेक्शन नॉन आईटी स्टूडेंट आपके लिए सिर्फ दो सेक्शन, सेकंड कैटेगरी रहती है इंपॉर्टेंट, और सेक्शन ए सेक्शन बी का आपको एग्जाम देना पड़ता है। सिलेबस की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग
एप्टीट्यूड पूछा जाएगी 1 आवर का एग्जाम। सेक्शन बी में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उप्स अब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ये भी 1 आवर का। सेक्शन सी जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स रहेंगे वो करेंगे, तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर का उन्हें अलग से सेक्शन सी का भी एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। तो अगर आप ए कैट पेपर ओनली कोर्स कैटेगरी 1 का दे रहे हैं आप, तो उसमें आपको 1350, कोर्स कैटेगरी सेकंड तो 1550, कोर्स कैटेगरी थर्ड तो 1750। ये सब्जेक्टिव है, हर ईयर चेंज होती है। तो लास्ट ये जो मार्च का बैच है उसके अकॉर्डिंग ये है फीस। मे बी जो नेक्स्ट बैच है उसमें फीस जो है एंट्री फीस, सी कैट की फीस वो चेंज हो। ठीक है, अब बात आते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टडी। अब काफी आपने चैनल देखे होंगे, यूट्यूब चैनल, उसमें बता दिया जाता है कि आपको 10th क्लास की आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको क्वांट की पूरी बुक सॉल्व करनी है, नथिंग, कुछ नहीं करना। एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा 1 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीडैक। तो 1 ईयर में 1 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीडैक। तो 1 मंथ आपकी प्रिपरेशन इनफ है। आपको सेक्शन ए जिसपे इंग्लिश क्वांट रीजनिंग पूछी जाती है, बहुत बेसिक लेवल पूछी जाती है। इंग्लिश की तो आई थिंक प्रिपेयर भी मत करो आप, तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो, वरना आप लास्ट ईयर के जो पेपर होंगे, बैंकिंग के पेपर हो गए, एसबीआई पीओ के पेपर, क्लर्क के पेपर जो हो गए, और एनटीपीसी के ज्यादा, तो वो पेपर आप देखो, सॉल्व करो, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम तो सेम क्वेश्चन मैच भी हो जाता है। तो आप वो पुराने ईयर के क्वेश्चन हैं वो एक बार सॉल्व कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक में पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एंड टाइम, ये फेवरेट टॉपिक रहते हैं, ये इस पे तो पूछा ही जाता है क्वांट में। आप क्या करो, यूट्यूब में चैनल है साहिल खंडेलवाल सर का है, तो उसमें एनटीपीसी की उन्होंने वीडियो डाली कि हर टॉपिक पे 1 1 आवर की वीडियो पूरा देख लो। 10 टॉपिक में 10 10 आवर की वीडियो देख लो, एक एक करके फास्ट फॉरवर्ड करके, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जो जो उन्होंने क्वेश्चंस करवाए हैं वही लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जैक्ट, कभी कभी तो वही क्वेश्चन भी मैच हो जाएंगे, तो उतना ही इनफ है। सेक्शन बी की बात करते हैं, सी प्लस प्लस ऊप्स। उसके लिए आपको सौरभ शुक्ला सर हैं यूट्यूब में, आप उन्हें फॉलो कीजिए। ऊप्स सी प्लस प्लस आप वहां से पढ़ लीजिए। देखिए, अगर आप ऊप्स सी प्लस प्लस ऊप्स पढ़ते हैं तो आपको इसमें लाइक डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। आपने एंट्रेंस की तैयारी की, अब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद सीटेट में एडमिशन भी लोगे, तो वहां भी आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आती है तो एक प्लस एंड रहता है कि आपको हर चीजें जल्दी समझ में आने लग जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा सी प्लस प्लस ऊप्स आप पहले से पढ़िए। ठीक है, सौरभ शुक्ला सर की क्लासेस है उनमें देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप गेट स्मैशर जो यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बस यही रहेगा, आपको यही सोर्स ऑफ स्टडी रहेगी, यहीं से पढ़िए आप। और बाकी आपको अगर चाहते हैं कि मैं इसके रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, आपको गाइड करूं कि कैसे आप पढ़ो, तो मेरे जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आप वीडियो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो काफी यूजफुल रही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरी जितनी भी वीडियोस है वो भी फॉलो कीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए बिकॉज सी कैट में एडमिशन लेना वो एक पार्ट है, आगे की जर्नी आपको सी कैट के बाद पता चलती है। आपको काउंसलिंग, एडमिशन लेना है, प्लेसमेंट, मेन मोटिव होना चाहिए प्लेसमेंट। तो अगर आपका मोटिव है प्लेसमेंट लेना है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं। थैंक यू।